देश भर में गुरु पूर्णिमा उत्सव पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष मठ, मंदिर और आश्रमों पर कम भीड़ नजर आई। बीते वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष गुरु पूर्णिमा सामाजिक दूरी एवं एहतियात के साथ मनाई गई। गिने चुने भक्तों के अलावा महाराजगण वीडियो कॉल के जरिए आशीर्वाद देते नजर आए। गुरु पूर्णिमा हमारा पारंपरिक त्यौहार है। सनातन धर्म के अंदर गुरु का विशेष महत्व होता है। लॉकडाउन के चलते हुए इस बार जितने भी गुरु भक्त हैं वो मंदिरों में, तो अधिकतर मंदिर बंद हैं, तो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि केवल ब्राह्मणों को ही पूजा पाठ की इजाज़त है। जितने भी गुरु हैं सब ऑनलाइन रूप से या मोबाइल से सबको जो है आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा पर अधिकतर जगह भंडारे है ना, गुरुओं के द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन इस बार की पोजीशन कुछ अलग ही है। जहाँ तक देखने में आ रहा है कि गुरु भक्त भी अपने गुरु के पास जाने से डर रहे हैं, जबकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु जो है भगवान का साक्षात रूप होता है। और आज जिस भयावह स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, इसके अंतर्गत अभी सभी लोग जो है डरे हुए हैं। दूर से ही गुरु को प्रणाम किया जा रहा है और अधिकतर मंदिर बंद हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जब सभी चीज़ें आपने खोल दी, मॉल खोल दिए, आपने जो है दारू की दुकानें खोल दी, तो ईश्वर तो बल देने वाला होता है। ईश्वर के मंदिर क्यों बंद? एक सोचनीय विचार है, सरकार को सोचना चाहिए। श्रावण का महीना, पंडित पुजारी जो भगवान के भरोसे ही बैठे हैं, उनके मंदिर आपने बंद करवा के अच्छा नहीं किया। ब्राह्मण, मुझे लगता है कि अत्यधिक परेशान ब्राह्मण है आज की तारीख में, क्योंकि उसकी रोटी रोजी का साधन उसका मंदिर है। उसके जजमानों के द्वारा दी गई भेंट दक्षिणा से ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और आज की तारीख में सारे मंदिर बंद, ब्राह्मणों की आय के साधन बंद। सबको आपने जो है बढ़िया बढ़िया पैकेज दिए, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर ब्राह्मणों को भी ध्यान में रख लिया जाता, जिनके आशीर्वाद से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, जिनके आशीर्वाद से लोगों के जहाँ सुख शांति होती है, और वही लोग परेशान। सोचनीय विचार करने योग्य जो है बातें हैं। इस मौके पर कंप्यूटर बाबा ने बताया कि प्रदेश में सरकार ने लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें तो खुला दी, लेकिन मंदिर अब भी बंद हैं, जिसका परिणाम सरकार भुगतेगी। उसी के तहत आज गुरु पूर्णिमा अवसर पर हम लोगों ने एकदम सूक्ष्म कार्यक्रम कर दिया है और ऑनलाइन ज़्यादा कवर किया है कि ऑनलाइन से आशीर्वाद भी दें, दर्शन भी करें, गुरु पूजन भी करें। और ऐसा मेरे ख्याल से पूरे भारत में सभी साधु संत गुरु जो हैं वो इसी बेस से कर रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना हो पाए। उसी तहत में आज भी हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम जो है गुरु पूर्णिमा का सूक्ष्म कर दिया है। ऐसे हमारे सभी संतों ने विचार किया कि कोरोना को देखते हुए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम कम से कम लोगों को भीड़ कम से कम कर पाएँ, और बहुत ज़रूरी हो तो ही मिला जाए, और अनिवार्य रूप से मास्क लगा के आए। इसका भी हमने विशेष रूप से ध्यान रखा कि सभी लोग मास्क लगा के आएँ, मास्क लगा के ही पूजन पाठ करें। और मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन को, किसानों को, मजदूरों को, अधिकारियों को और नेताओं को भी कि ईश्वर इनको अच्छी सद्बुद्धि दे और दिन दूना रात चौगुना यश कीर्ति सबकी बढ़ती रहे, और संत समाज की ओर से सभी भक्तजन को ढेर सारा आशीर्वाद। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ढेर सारा आशीर्वाद। इसी क्रम में हंसदास मठ पर भगवान की महाआरती के पश्चात पंडित पवन शर्मा के निर्देशन में गुरु के पाद पूजे गए। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। महर्षि वेदव्यास की जन्म तिथि के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, और आज बाहर से पूरे देश से
महाराज जी के शिष्यगण आ जाते थे। हंसदास जी महाराज का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन साधन नहीं है तो नहीं आए हैं। लोकल भक्त से सबको मना किया है कि वहीं से घर से पूजन करें, पर जो आए हैं वो दूर से भगवान के चरणों में श्रीफल रख दिया गया है, उन श्रीफल का पूजन कर रहे हैं। आज सबसे पहले हंस पीठाधीश्वर श्रीमंत रामचरण दास जी महाराज ने हंसदास मठ के जो अधिष्ठाता हैं स्वामी हंसदास जी महाराज की समाधि का पूजन किया, उनके चरण पादुका का पूजन किया गया और भक्तों का आना जारी है। और गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जी जो थे उन्हें सभी पुराणों की रचना की है और श्रीमद् भागवत गीता की उन्हें रचना की है, जिसमें सभी सदाचार किस तरह से सदाचार से हमारे जीवन में रहना चाहिए वो बताया गया है। तो महर्षि वेद व्यास जो थे भगवान सप्त ऋषि वशिष्ठ जी के प्रपौत्र, शक्ति ऋषि के प्रपौत्र और भगवान पराशर जी के पुत्र थे। और उनके पुत्र जो हुए हैं वेद व्यास जी के सुखदेव जी, उन्हें पूरी सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह परीक्षित जी को नहीं सुनाया था। तो उनके ऐसे दिव्य अनुसरण हमें करना चाहिए। सबको सदाचारी बनना चाहिए, तपस्या से रहना चाहिए, और तपस्या से रहोगे, सदाचार से रहोगे तो किसी तरह की बीमारी हमारे पास आएगी नहीं, और जो कोरोना की बीमारी है वो जल्दी से जल्दी हमारे बीच में से जाएगी। महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास महाराज ने भी सादगी के साथ गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया। गुरु बिन भाव निधि तरह की कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के अगर कोई है वो शिव जी के समान क्यों नहीं पूजनीय हो जाए, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। वर्तमान में जो संक्रमण जो आपका कोरोना नाम का जो यहाँ पर भारत के अंदर जो विदेश से आया है, हालांकि भारतीय इतने बुलंद है कि वो इन भारतीय लोग संक्रमणों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर उतना असर नहीं, वो लेके जरूर जाते हैं और भगा देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर इतना खान पान रहन सहन व्यक्ति का इतना सुंदर स्वच्छ है कि इससे संक्रमण यहाँ कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे मोदी जी ने जो कहा कि मास्क लगा के चलना, डिस्टेंस बना के रहना, बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारी वैदिक काल की रीति चली आ रही है। वर्तमान में उन्होंने जो मदिरालय खोल दिया, अनेक माल खोल दिए, थोड़ा सा मन में दुख ये लगता है कि उन्होंने मंदिर नहीं खोले। मंदिर नहीं खोले तो आस्थावान पुरुषों को एक मन में ठेस लग रही है कि हम भगवान के दर्शन से वंचित रह रहे हैं। ठीक है, उनका सोच है। मैंने एक दो नेताओं से, हमारे कलेक्टर महोदय से ही बात की कि महाराज आपने मदिरालय खोल दिया है, देवी स्थान क्यों नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी मदिरा पीने वाले 10% हैं और 90% श्रद्धालु लोग हैं। कोई गुरुद्वारा से संबंध रखता है, कोई मस्जिद से संबंध रखता है, कोई आपके देवताओं से संबंध रखता है। अगर आस्थावान पुरुष अगर जैसा भी अगर मंदिर खोला तो एक सैलाब जैसा उमड़ पड़ेगा, चाहे खजराना गणपति हो, रंजित हनुमान हो, चाहे आपकी पंचकुया स्थान हो। इसलिए मेरी व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी आप थोड़ा सा जैसे हम थोड़ा सा रुके, फिर हम इस मंदिर को जुलाई के मध्य तक खोल देंगे। उन्होंने कलेक्टर साहब ने हमको अनुशासन दिया और वो थोड़ा थोड़ा स्थिरता से मंदिर खोलते जाएंगे, ऐसा उनका कहना पड़ा। अब श्रद्धालुओं के साथ ज़्यादा शासन को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और मठ मंदिर को समय के अनुसार खोलना चाहिए। शहर के ख्यात पाटन वाले गुरुजी के निधन के कारण पाटन वाले परिवार ने गुरुजी की चरण पादुका का पूजन किया। जब तक गुरुजी दुनिया में थे काफ़ी अच्छे स्तर पर हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते थे, गुरु पूर्णिमा उत्सव को। हर वर्ष करीब 2000 लोग भोजन करते थे आज के दिन और गुरुजी का पाद पूजन करते थे। इस वर्ष उनके नहीं रहने से काफ़ी लोग शोक संतप्त हैं और ये आज का जो प्रोग्राम है वो केवल औपचारिकता मात्र पाद पूजन करके निर्वाह किया जा रहा है, पर शिष्यों का आना जारी है और वो सब गुरुजी के प्रति पूरी तरह से संकल्पित हैं।
संत श्री बाबा बालक दास जी महाराज त्यागी ने शासन प्रशासन से अपील की है कि सावन मास लगने वाला है, ऐसे में सभी मंदिरों को खोलने की अनुमति दे। मंदिरों में भक्तों का तांता लगेगा, लेकिन मंदिर प्रशासन सभी नियमों का पालन करेगा। सावे रोड सिद्ध आश्रम में सोनू यादव सहित कई भक्त मौजूद थे। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पे मैं सभी हमारे महानगर इंदौर के शहरवासियों को और गुरु भक्तों को यही संदेश दूँगा कि जो इस महामारी के कोरोना के महामारी रोग के कार्यकाल में जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव आया है, वो यही कहूँ कि जो भी व्यक्ति जहाँ है वहीं अपने गुरु मंत्रों का जाप करे, वहीं पे अपने शक्ति अनुसार परमार्थ करे और धर्म को धारण करे। यही शहरवासियों को मैं संदेश दूँगा। संत समाज की तरफ से यही संदेश दूँगा मैं शासन प्रशासन को कि ये जो सावन मास लगने वाला है तो इसमें सभी मंदिरों को खोलने की शासन अनुमति दे, क्योंकि सावन और ये भादव जो चतुर्मास चालू हो गया तो भक्तों का तांता हर मंदिर में आएगा। जो भी उसके नियम है संत समाज उसका पालन करेगा, मंदिर प्रशासन करेगा और वो मंदिर खोलने की अनुमति दे।